हेलो एवरीवन। तो आपका बहुत 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 स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओनिशा शर्मा। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी जिनकी जर्नी टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो उनका नाम है विभूति ठाकुर जी। तो विभूति जी, आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल में। प्लेजर इज माइन। आप काफ़ी समय से टीवी इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? 18 ईयर्स, यस। एक्चुअली टीवी लाइन में आने से पहले मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2006 में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर मुझे मिसेस ब्यूटीफुल हेयर के लिए आई बैक द क्राउन। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन फॉर एड्स ऑनेस्टली स्टार्टिंग में, और बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए। इट वाजंट एन ईजी केक फॉर मी। मैंने बहुत ऑडिशंस दिए और लगातार आई गेस 1-2 ईयर्स तो मैंने रिजेक्शंस ही फेस किए। बट उसी 1-2 ईयर्स के रिजेक्शन में मैंने एक्टिंग सीखी, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग कोर्स की नहीं थी। तो क्योंकि मैंने एक्टिंग कोर्स की, और इसलिए तो शायद मैं रिजेक्टेड हो रही थी, क्योंकि एक्टिंग आ ही नहीं रही है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे फ्लॉज होंगे। तो 2 साल के प्रोसेस में, ऑडिशन देने के प्रोसेस में मुझे एक्टिंग समझ में अच्छा ऐसे होता है। इतने वैराइटीज़ ऑफ स्क्रिप्ट मिलने लगे जब शोज़ के ऑडिशन देने लगे। कोई पॉजिटिव आ रहा है, कोई नेगेटिव आ रहा है, कोई क्रैंकी आ रहा है, कोई सैड आ रहा है, तो आपको इमोशन समझने लगे तभी। तो 2 साल बाद मुझे पहला शो मिला बालाजी का बंदिनी, जिसमें मैंने तोरल को रिप्लेस किया था, जो ओरिजिनल तोरल थी। तो एकता मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया टीवी इंडस्ट्री में, एक तरह से बोला जाए। पर उसी टाइम पे मुझे 2 और शोज़ मिल गए। तो मैं एट अ टाइम 3 शोज़ कर रही थी। माता की चौकी, बंदिनी और एक कोई शो कर रही थी। तो जैसे जब शोज़ मिलने लगे तो एक साथ 2-2, 3-3 शोज़ करने लगी थी। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। तो एक शो के बाद दूसरा शो के बाद तीसरा शो, भाभी का, चाची का, बड़ी बहन का, और फिर ऐसी जर्नी शुरू हुई। तो मैं व्यूअर्स के लिए जानना चाहती हूँ कि जो आपने पहला शो आपको जो मिला, मतलब पहले शो से भी पहले जो आपका पहला ऑडिशन जो आपको मिला, वो कैसे आया आपके पास, और आपका उस टाइम पे माइंडसेट क्या था, एंड कैसे आप प्रिपेयर हुए? क्योंकि आपने बोला कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं एड ऑडिशन मिला था मुझे। मेरी एक फैमिली डॉक्टर है मेरे, डॉक्टर कुलकर्णी, उनकी वाइफ है जो ये इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करती थी। तो मैंने उनसे एडवाइस लिया कि अगर ऑडिशंस के बारे में जानना है तो कैसे जाया जाए। तो उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स दिए, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो उन कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स लेके मैंने अपने फ़ोटोज़, उस टाइम पे 18 ईयर्स पहले हम फ़ोटोज़ डोर टू डोर जाके देते थे। अब तो सब मेल आ गया है वो, और हर फ़ोटो के पीछे हम लोग स्टिकर लगाते थे, अपना नाम और नंबर। तो ऐसे हम डोर टू डोर जाके देते थे। और वैसे मुझे फिर ऑडिशंस के कॉल आ गए, और पहला ऑडिशन ऐड का था जो रिजेक्ट हो गई है। तो लेकिन अच्छा लगा। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया तो ऑफ कोर्स फियर था, एंजाइटी थी, बट आई फेल्ट नाइस। आई सेड आई विल ट्राई। बट इतना रिजेक्ट हो रही थी तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई माय लक कि मैं कब तक रिजेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, मैं शायद प्रिपेयर नहीं हूँ, इसलिए यूनिवर्स मुझे काम नहीं दे रहा है, तो आई नीड टू वर्क मोर हार्ड। मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी तो आई थिंक यूनिवर्स मुझे काम दे देगा। तो तब तक मुझे मुझे ये अंडरस्टैंड करके लेना है कि आई एम नॉट रेडी येट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग वर्क। तो कहाँ पे मैं लैक कर रही हूँ, तो आई हैव टू वर्क ऑन दोज फ्लॉज, और आई हैव टू मेक इट बेटर, फिर मुझे काम मिलेगा। और जब काम मिला तब तक मैं थोड़ी बेटर हो गई थी, इसलिए मुझे काम मिला। जैसे एक शो मिल गया, हमने एक ऑडिशन दिया, मान लीजिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमने एक नहीं, 2 नहीं, मेरे ख्याल से लुक टेस्ट वगैरह भी होता है, लुक टेस्ट करते हैं कि हाँ आप इस कैरेक्टर, आपका एक्टिंग तो अच्छा है, कॉस्ट्यूम में, उस लुक में, ये जूड़े में, अगर ऐसा इसको लुक दिया तो ये सूट है, हाँ क्या वो सूट कर रही है कि नहीं, क्या कैरेक्टर स्केच रहता है उनका, उनके पास। इसके पीछे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो उनको भी अपना परफेक्शन कि हाँ ये मेरे लिए फिट है। दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं पर ये इसमें मेरे लिए फिट नहीं है, तो वहाँ पे आप रिजेक्ट होते हो। यू हैव टू फिट इन ऑल कैटेगरीज, ऑल एरियाज, बीट योर लुक टेस्ट, बीट योर एक्टिंग, जो जितने सारे डिपार्टमेंट है, फिर आपकी स्टाइलिस्ट है, फिर क्रिएटिव लोग डिसाइड करते हैं। तो आपको हर कैटेगरी में पास होना है, तब आपको जाके एक शो मिलता है। ऊपर से फिर जब चैनल सिलेक्ट करेगा तब मिलेगा। तो इतने पास होने के बाद भी आपको चैनल की यस के लिए वेट करना पड़ता है। तो जो हमारे व्यूअर्स जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे वो ऑडिशन देने जाते हैं, उनका ऑडिशन बहुत अच्छा होता है, मान लीजिए वो थिएटर एक्टर्स हैं, ठीक है, बट उनको कैमरा टेक्निक्स नहीं पता है, क्योंकि थिएटर में अभी भी कैमरा इतना होता नहीं है। कैमरा टेक्निक करने के लिए आपको थिएटर इज लाइक लाउड, एंड कैमरा में तो एक सटल एक्सप्रेशंस भी वो लाउड दिख जाता है, 2x 10x दिख जाता है। तो या दैट इज बहुत डिफरेंस है थिएटर और टीवी में। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टकट। हाँ, लोग बोलते नहीं कि नए लोग आते हैं बाहर से, बेचारे उनको नॉलेज नहीं होती, उनको लगता है हम पार्टीज में जाएंगे, लिंक्स बनाएंगे, इस डायरेक्टर के साथ, इस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं रोज मिलूंगी, या ऐसा होगा तो
मेरे को काम मिलेगा, नो। आपको अपना 100% ऑडिशंस कंटिन्यूस देने ही पड़ेंगे। आप अगर 100 ऑडिशन दोगे तब जाके आपको, मतलब मैं तो बोलूँ 100 तो कम बोल रही हूँ, मतलब 300 ऑडिशन दोगे तब जाके आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। बट हार नहीं मानना, आपको ऑडिशन ही देने हैं, क्योंकि आपको सिलेक्ट करने वाला चैनल है। आपका कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर सिलेक्ट नहीं करेगा या डायरेक्टर आपको, उसके पीछे काफी लोग हैं, और जेन्युइन वे में ही, राइट वे में ही आपको जाना ज़रूरी है। तो ऑडिशंस देते ही रहना चाहिए। हार्डवर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वो देना ही है। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को वापस चार्ज अप कीजिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी कीजिए, नेक्स्ट ऑडिशन आ रहा है, मैं इसमें भी बेस्ट देता हूँ। हाँ, होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि कंटिन्यूस रिलीज योर डेट, रिलीज योर डेट, आप ये मैसेजेस पढ़ के, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं पर रिजेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है ओ गॉड मैं इतना करूँ, तो आई टेक अ ब्रेक। मैं एक हफ्ता फिर कोई ऑडिशन नहीं देती हूँ, आई डू माई ब्रीदिंग, ये वो नहीं, बहुत हो गया, मैं रिजेक्ट हो रही, फिर वापस देन आए, चलो अभी हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, अब वापस शुरू करती हूँ, अपने लक को ट्राई करती हूँ, अपना बेस्ट देकर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ट्राई करते रह रहे हो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही, यूनिवर्स आपको काम देगा ही, बट जस्ट बी पॉजिटिव एंड हैव पेशेंस। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, आपने तो ऑडिशंस के थ्रू सीखा है और शूट्स से सीखा है, सेट पे जाके। यस। तो जो न्यू कमर्स हैं, हाँ। स्मॉल टाउन कोई है जो एक्टर बनना चाहता है, स्ट्रगल करना चाहता है मुंबई में जाके, स्पेशली जिसने फॉर्मल ट्रेनिंग इतनी नहीं ली है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? यही, अगर फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल ऑफ, तो कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑडिशंस देते रहिए, आप अपने आप को यूट्यूब पे स्क्रिप्ट्स फाइंड आउट कीजिए, या आपके जो अगर को एक्टर फ्रेंड्स हैं उनसे स्क्रिप्ट ले लीजिए जो उन्होंने शो कर चुके हैं, उसको रीड कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, थिएटर कीजिए। आराम नगर में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे थिएटर जो कराते हैं, तो वो कीजिए, अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारिए। अगर आप कोई कोर्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्योंकि नहीं किया तो मुझे मालूम नहीं कोर्स में क्या सिखाते, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। ऑफ कोर्स फ़ायदा होता ही होगा, बट अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर वो इनेट क्वालिटी नहीं है, तो वो कितना भी आपको कोई सिखाए कि ऐसा कर, पर आप अंदर से नहीं कर पा रहे, उस इमोशन को फील नहीं कर पा रहे, तो आप नहीं सीख पाओगे। कोई भी सिखाएगा तो आपको अंदर से, कोई भी लाइन आप बोल रहे हो बट उसे फील करके बोलिए, तो वो एक्टिंग बहुत ही नेचुरली आ जाएगी। आई थिंक सो, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया तो मुझे नहीं मालूम कैसा है। बट ऑफ कोर्स थिएटर में भी कराते हैं, तो अभी मैंने, क्योंकि ये जो बल्ले बल्ले शो कर रही हूँ, थिएटर में एक्सरसाइज कराते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन और ये, तो मैं जो अच्छा इट वर्क्स, ओके, ये सिखाते इसलिए एक्टिंग में, मतलब ऐसा नहीं सिखाते कि ऐसे एक्टिंग, ऐसे लाइन बोल, वैसे वो नहीं होता है। जो उनका एक्सरसाइज रहता है दैट हेल्प्स इन योर एक्टिंग। तो तो आप वो सब अपने फ्रेंड्स से सीख लीजिए, जो आपके गुड फ्रेंड्स हैं, जो आपको हेल्प कर सकें। बिल्कुल। तो आपने टीवी किया, टीवी शोज किए, आपने एड्स किए, मेरे ख्याल से आप मूवीज भी अभी मूवीज किया था, एक सिम्बा किया है, तो वो किया बस। और वेब सीरीज मैंने द गुड वाइफ किया काजोल जी के साथ, जो अभी आई थी हॉटस्टार पे, वो किया द वेब सीरीज। तो अभी मैंने सिर्फ अभी रिसेंटली ये बल्ले बल्ले 2 महीने से कर रही हूँ। जी, तो मैं उसी पे आने वाली थी कि ये मेरे ख्याल से आपका पहला म्यूजिकल थिएटर है। थिएटर ही पहला है मेरा। 18 ईयर्स टीवी, मतलब स्क्रीन पे काम करते करते, बट मेरा ये विश लिस्ट में था कि मुझे थिएटर भी करना है। तो ये म्यूजिकल थिएटर करना ये विश लिस्ट में था? म्यूजिकल नहीं, सिर्फ थिएटर। मुझे जानना है कि ब्लॉकिंग कैसे होती है, 1 टेक होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। बैक स्टेज में कैसे चेंज करके कॉस्ट्यूम्स आते हैं, तो फैसिनेटिंग था, इंटरेस्टिंग था, तो मुझे करना था। बट व्हाट बेटर देन बल्ले बल्ले एंड ऑन द क्रूज फॉर 2 months, वेरी नाइस। तो अच्छा लगा। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब पहली बार आप जो थिएटर कर रहे हैं, दैट टू अ म्यूजिकल वन, जो कि आपकी विश लिस्ट में म्यूजिकल नहीं था, पर भगवान ने वो म्यूजिकल भी दे दिया, बिकॉज आई लव म्यूजिक एंड आई लाइक डांसिंग ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं कहूँ कि 2 महीने में मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा, पर इतना भी कम टाइम नहीं कि मैंने कुछ नहीं सीखा। मैंने सीखा, और मैं जानती हूँ कि मैंने जो एक गोल सेट किया, वो ये जो 2 महीने मैंने सीखा है, उस तक पहुँचने के लिए मुझे वो बहुत काम आएगा। तो कुछ चीज़ वेस्ट नहीं जा रही है, मैं सीख के जा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। थिएटर भी एक अलग ही, थिएटर में भी एक अलग हाई है, जो टीवी में एक डिफरेंट हाई है, बट थिएटर का एक अलग हाई है, क्योंकि लाइव ऑडियंस है, यू गेट तभी यू गेट रिजल्ट। आपके परफॉर्मेंस का आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या साइलेंट है ऑडियंस या क्या है, समझ में आता है कि ओके यू परफॉर्मिंग वेल। मतलब हमारा ध्यान उधर नहीं, बट यू परफॉर्म सो वेल कि आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। कि टीवी में क्या हर थर्सडे रुकना पड़ता है टीआरपी के लिए कि हमने काम कैसे किया, 1 हफ्ते बाद पता चलता है, यहाँ पे तभी के तभी। तो या अच्छा है, वेरी नाइस। तो आप बल्ले बल्ले जो गॉड इंडिया क्रूज में कर रही हैं, इसमें आपने कौन से कैरेक्टर निभाए? थोड़ा सा उस कैरेक्टर के बारे में बताइए।
दोनों कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है। मम्मी इज अ मदर एंड हनी इज अ मासी, हॉट मासी। तो अच्छा लगा प्ले करने के लिए, क्योंकि मैंने हनी कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया टीवी इंडस्ट्री में। तो मैंने सीखा अगर मुझे अभी टीवी में कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो इट विल हेल्प मी कि मैं ये कर पाऊंगी ऐसा। तो इट वाज वेरी नाइस जर्नी। तो दोनों मम्मी किया एंड हॉट मासी किया, मतलब दोनों ही दोनों डाइवर्स। हाँ, बहुत ज्यादा अलग अलग किरदार आपने निभाए। तो मुझे ये बताइए आपके मतलब आपके क्लोज कौन सा कैरेक्टर है? हनी तो आपने अभी भी हाँ 14 शोज ही किया। हाँ, दोनों कैरेक्टर्स क्लोज है। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि ये करने में मुझे करने में जो मजा आया वो हनी, ऑफ कोर्स हनी ऐसा कैरेक्टर है कि आपको मजा आ रहा है। और मैं हनी के लिए ब्लैंक पेज बनकर चित्रांश मेरे फर्स्ट डायरेक्टर है थिएटर के, मैं कहूंगी चित्रांश का नाम लूंगी, मेरे शो रनिंग डायरेक्टर थे। तो मैंने चित्रांश के पास गई, मैंने बोला मुझे हनी मालूम नहीं कौन है, मैं बहुत ही ब्लैंक पेज बन के आ रही हूँ आपके पास, आप मुझे हनी बनाओगे। बोला डोंट वरी विल वर्क ऑन इट। और उन्होंने मुझे हनी बनाया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो और निवी जी भी मुझे अभी थोड़े टिप्स दे रही है, तो उसमें और अच्छा चटकारा फ्लेवर्स आ रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है। ओके ये ऐसे भी कर सकते हैं। ओके तो अभी जाते जाते निवी जी ने भी जो थोड़े बहुत टिप्स दिए, तो अभी जाते जाते मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके वाओ यार दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो या अगर बोले तो हनी इज क्लोज टू मी। पम्मी मैंने बहुत टीवी पे किया है। ओके अच्छा, वैसा कैरेक्टर आपने बहुत किया है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे हनी का कैरेक्टर, तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टर थे, उन्होंने आपको हेल्प किया बहुत। हाँ ठीक है। अदरवाइज जैसे टीवी शोज के लिए हमें कोई कैरेक्टर प्रिपेयर करना है तो हम कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? मान लीजिए आपका डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डीप उसमें घुस के बताइए। नहीं होते हैं, हमें समझाते हैं और हेल्प भी करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। टीवी में भी कास्टिंग डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, वो सारे आपको बताएंगे हमें ऐसा ये कैरेक्टर ऐसा चाहिए। अब ब्रीफिंग देते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो मान लीजिए ये आप ऑडिशन दे रहे हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं, एक छोटा सा आपको ब्रीफ मिल रहा है, छोटा सा ब्रीफ, तो उसमें तो आपको फिर हेल्प लेनी पड़ेगी अपने फ्रेंड्स एंड कलीग से कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, मैं कैसे करूँ। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर आजकल तो गूगल और यूट्यूब पे सब मिल जाता है, बट अगर आपने बुक्स भी पढ़े होंगे या कोई मूवीज पुरानी देखी होगी, हमें कभी रेफरेंस दिया जाता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा वो मूवी की वो जो ललित दुबे जी है उनके जैसा है या ये ऐसा है, तो रेफरेंस हमें मिलता है। तो हम वो मूवी देखते हैं, फिर हम समझते हो कि उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, द वे शी स्पीक्स, अच्छा उनका टोन ऐसा है, तो उससे हम थोड़ा वी ट्राई कि ऐसा किया जा सके। हाँ 100% नहीं होता, बट ऑडिशंस में वी ट्राई दैट मच। और फिर उसके आगे शो में फिर देयर आर पीपल टू हेल्प यू। बिल्कुल या तो ये तो रही आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बाद। मैं थोड़ा पर्सनल भी आपको जानना चाहूंगी। विभूति ठाकुर जी कौन है? विभूति ठाकुर is 45 years old lady and she is married since 27 years। और मुझे मेरा एक बेटा, हमारा बेटा है, मेरे और मेरे हस्बैंड जो बिजनेसमैन है, ही इज़ नॉट इनटू टीवी, तो ही इज़ 21 years old, सोहम ठाकुर, एंड ही इज़ ऑल्सो रनवे मॉडल नाउ। क्या बात है। तो या एंड आई बैलेंस माई फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो yeah this is my personal life. I love dancing also। तो जब कुछ नहीं करती रहती हूँ तो रील्स बनाती रहती हूँ डांस के, तो इट हेल्प्स। हाँ प्रोफेशनली ऑल्सो इट हेल्प, दैट्स व्हाई आई मेक रील्स। ऐसा है। तो आपने बोला आप 45 years old हैं, बट आपके फिटनेस लेवल को देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। तो फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं, और एक एक्टर को फिट रहने की कितनी जरूरत है? ऑफ कोर्स फिट एक्टर ही नहीं, हर इंसान को फिट रहने की जरूरत, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां आती है। क्या करना है, मोटापा आएगा तो आपके नीज पे प्रॉब्लम आने वाली है। आप एक्टर हो ना हो, पर रियल लाइफ में तो आपको चलना ही है, थोड़ी कैमरा फेस करना है हर टाइम। बट फिटनेस के लिए तो अपने आप को 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा अपनी बॉडी को। मैं मेरा बहुत ही वर्कआउट जो ये है चेंज होता रहता है। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ एक चीज़ करने से, तो मैं कभी जिम करती हूँ, वो बोर हो गई तो फिर मैं स्विमिंग करती हूँ, फिर मेरा कभी कभी योगा होता है, साइकिलिंग होती है। मैं अंधेरी में रहती हूँ, मैं वर्ली तक साइकिलिंग करके जाके आती हूँ, तो ये सब करती रहती हूँ। तो या इट हेल्प्स मी एंड जब आपका फैमिली लाइफ भी है और प्रोफेशनल भी है, तो यू आर ऑलवेज ऑन टोस। जब वो दोनों चीज़ बैलेंस करनी है, सो फिट तो रहोगे आप इतना दोनों चीज़ बैलेंस करने में। तो आपकी एक बहुत अच्छी को एक्टर है आपके साथ आपके प्ले में, जिनका नाम ओनिशा शर्मा है। यहाँ है वो। तो आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे मैं यही बोल रही हूँ कि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैं मिली थी, मुझे बताया था कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे ये तो फीडबैक मिला था कि ओनिशा शी इज़ वेरी गुड। उन्होंने ईशा प्ले किया था, वो बहुत अच्छी है। पर मैं पर्सनली जब आपने तो आपको रिहर्सल में किया ही नहीं, हमने कोई रन किया नहीं, आप डायरेक्ट स्टेज पे चढ़ गई, हमने सब गैबल किया।
गैबल में तो थोड़ा पता चल जाता है आपकी डायलॉग डिलीवरी से, मतलब हाँ शी इज डूइंग गुड, अच्छा डायलॉग डिलीवरी है। एंड व्हेन स्टेज पे आप कर रही थी मैंने बोला ओ गॉड माहिर है ये तो बहुत अच्छा कर रही है। एंड आई लव्ड ईशा निशा एंड वेरी जो कॉन्फिडेंस से आप डायलॉग्स बोलते हो, वो डायलॉग डिलीवरी जो है ना आपकी हर एक वर्ड समझ में आती है। कई एक्टर्स की निकल जाती है फ्लो में, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन रहता है, वैसा होता है। आपका तो हर एक वर्ड और विथ इमोशंस रहता है। तो और डांसेस भी मैंने देखे, बैक स्टेज मैंने टीवी पे देखा, आज मैंने फर्स्ट टाइम रिहर्सल में देखा तो अच्छा लगा। तो यस यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर। थैंक यू सो मच। तो ये थी विभूति ठाकुर जी, और जैसा कि हमने सुना एंड आई एम वेरी ग्लैड आई परफॉर्म्ड विद यू ऑन स्टेज, आई गॉट अ चांस। माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो जैसा कि हमने सुना कि इन्होंने, इनका कितना अच्छा टीवी का सफर रहा है, इंटरेस्टिंग सफर रहा है। तो ऐसे ही हम और शख्सियत को लाते रहेंगे इंटरव्यूज में, और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा रहा। चलिए विभूति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।